डू यू बाय फ्रोजन पोटैटो स्टार्टर्स फ्रॉम द मार्केट? लेकिन आज के बाद कभी खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने जा रही हूं वो मार्केट जैसे 4 पोटैटो स्टार्टर्स जो बनेंगे एक ही पोटैटो डो के साथ। दिस इज वेरी इजी टू डू एंड क्योंकि एक ही डो से चारों स्टार्टर्स बनेंगे तो टाइम भी सेव होगा और साथ ही साथ में इस बात की हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन कि इसमें कोई एडिटिव्स नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, यानी कि क्वालिटी इंश्योर्ड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये बेसिक पोटैटो डो बनाने के लिए ना मुझे केवल 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो है ऑफ कोर्स पोटैटो और दूसरा है कॉर्नफ्लावर। अब पहला काम तो हम ये करेंगे कि इन पोटैटोज को हम पील कर लेंगे। तो जब तक पोटैटोज पील करते हैं तब तक आपको ये भी तो बता दिया जाए ना कि आज के ये पोटैटो स्टार्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बनाएंगे हम एक बहुत ही डिलिशियस से पोटैटो चीज़ फ्राइज, इसी के साथ सबकी फेवरेट वाली पोटैटो स्माइलीज भी और पोटैटो चीज शॉट्स, इसी के साथ साथ पोटैटो गार्लिक रिंग। तो चारों डिशेस अपने आप में एकदम अलग और बनेंगी तो बेसिक डो के साथ ही, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा एडिटिव हम जरूर ऐड करेंगे जो इसे देगा एक डिफरेंट सा फ्लेवर एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि ये एक दूसरे से थोड़ी सी अलग क्यों टेस्ट करेंगी। सिर्फ शेप ही नहीं, टेस्ट भी थोड़ा अलग आएगा। और ये 4 पोटैटो स्टार्टर्स की रेसिपीज के साथ साथ आपको ये भी सिखाऊंगी कि आप कैसे इनको फ्रीज करके रख सकते हैं, एग्जैक्टली लाइक द फ्रोजन प्रोडक्ट्स यू गेट इन द मार्केट। तो उसके लिए भी एक खास ट्रिक होती है। तो मैंने यहाँ पर 6 लार्ज पोटैटोज पील करके रख लिए हैं और अब इन पोटैटोज को 1 इंच के क्यूब्स में हम कट कर लेंगे। ये किस लिए? पोटैटोज को बॉईल करने के लिए। अच्छा, अब आप चाहें तो पोटैटोज को पहले बॉईल करके भी इनको मैश कर सकते हैं, बट एज अ रिजल्ट होता क्या है जानते हैं कि बड़े पोटैटोज को जब आप बॉईल करते हैं ना तो कभी कभी तो वो ओवर कुक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मशी हो जाते हैं, उनमें पानी ज़्यादा आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इन्हें काट करके बॉईल कर रहे हैं, हम कितना पोटैटोज को बॉईल करना है इसे कंट्रोल कर पाएंगे। अब क्या करेंगे, इन पोटैटोज को कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी से, नल के पानी से कवर करेंगे और वी विल ब्रिंग देम टू अ बॉयल। इसे पूरी तरह से पानी से सबमर्ज कर देंगे एंड नाउ वी विल ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। वंस दिस कम्स टू अ बॉयल, इसे 5 से 6 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे, जब तक कि हमारे पोटैटोज जो हैं वो प्रॉपर्ली कुक तो हो जाएं लेकिन मशी बिल्कुल ना हो। पोटैटोज मेरे पक चुके हैं और ये देखिए, जब मैं इन्हें एक फोक की सहायता से निकालूंगी ना तो ये प्रॉपर्ली कुक्ड हैं लेकिन मशी नहीं हुए हैं। तो टूट तो जा रहे हैं इजीली बट दे आर नॉट मशी। इमीडिएटली एट दिस स्टेज गैस को करेंगे बंद और अब इन्हें छान करके हम निकाल लेंगे। एंड वाइल दीज आर स्टिल हॉट, इनको एक छन्नी की हेल्प से ही छान करके मैं दूसरे बोल में निकाल लूंगी। छन्नी की मदद से छानने से जानते हैं फायदा क्या होगा, इसमें कोई लम्प्स नहीं रह जाएंगे। और यही है आपकी टिप नंबर 1 ऑफ द डे। बॉइल्ड पोटैटोज को अगर आप किसी छन्नी की सहायता से छानेंगे ना, एक फाइन मैश आ जाएगा जिसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होंगे। तो ये देखिए, सारे पोटैटोज का फाइन मैश हमने एक प्रिपेयर कर लिया है। और अब वाइल दिस इज स्टिल वार्म, मैं ऐड करूंगी इसमें आधा कप कॉर्नफ्लावर और इसी के साथ साथ 1 टीस्पून नमक। कॉर्नफ्लावर और पोटैटोज को मिक्स कर लीजिए टिल यू गेट अ नाइस एंड स्मूथ डो। अच्छा, अगर आपका ये जो डो है बहुत ड्राई फील दे रहा हो आपको, तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं एज रिक्वायर्ड। और अगर आपको लगे कि ये तो बहुत वेट है और ये डो की तरह से अच्छे से बंध के नहीं आ रहा है, तब आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, विच इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। Once this starts coming together like a dough, इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल के साथ भी इसको कलेक्ट कर लेंगे, नीड कर लेंगे जब तक एक स्मूथ डो हमारे पास रेडी नहीं हो जाता। तो ये तो हमारा बेसिक डो बन गया जिससे हमारे 4 पोटैटो स्टार्टर्स बनेंगे। और इतना ही नहीं, 2 बोनस रेसिपीज भी हैं मेरे पास आपके लिए, और वो हैं 2 चीज़ डिप्स, ऐसी डिप्स जिनके साथ आप अपने स्टार्टर्स को सर्व कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो हम अपने डो को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये बचा मेरे पास एक पोर्शन 1/4 ऑफ माई डो। अब इसमें कुछ ना कुछ हम एक ऐसा इंग्रेडिएंट मिलाएंगे जिसकी वजह से इसका जो फ्लेवर प्रोफाइल है ना वो एकदम चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ ग्रेट किया हुआ प्रोसेस्ड चीज। तो I'm adding to this half a cup of grated processed cheese और इसे फिर से एक बार हम नीड कर लेंगे टू मेक अ स्मूथ डो। तो ये देखिए ये चीज़ का डो बन गया है। अब इसे हम रोल आउट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अपने बोर्ड को ढेर सारे मैदे के साथ डस्ट कर लेंगे ताकि इसे रोल आउट करना और लिफ्ट करना हमारे लिए ईजी हो जाए। एंड वाइल आई एम रोलिंग दिस आउट, मैं पहले यहाँ पर थोड़ा सा तेल भी गर्म करने के लिए चढ़ा दूंगी। अब इसे रोल आउट कर लीजिए और जैसे जैसे आप इसे रोल आउट करते जाए ना, इसे लिफ्ट करिए और टर्न भी करते जाइए नीचे से मैदा और लगाते हुए। इस डो को स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे लाइक दिस। यू कैन यूज अ शार्प नाइफ और अ पिज्जा कटर एज वेल। इन्हें सेपरेट आउट कर लीजिए और अब जब तेल मीडियम हॉट हो जाएगा तो इन्हें मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करके हम निकाल लेंगे। और यहीं आती है आपकी टिप नंबर 2 ऑफ द डे। आपसे कहा था ना आपको सिखाऊंगी कैसे आपको इन्हें फ्रीज करके रखना है। अब फ्रीज करके रखने के लिए ना आपको इन्हें प्रॉपर्ली फुल फ्राई करके रखना है, ना ही कच्चा फ्रीज करना है। आपको इन्हें फ्रीज करना है जब ये हाफ फ्राइड होंगे, समथिंग लाइक दिस। एट दिस स्टेज इन्हें बाहर निकाल लेंगे, इन्हें कंप्लीटली कूल डाउन कर लेंगे। एंड वंस दीज आर कूल्ड डाउन, तब किसी भी एक प्लास्टिक कंटेनर में या फ्रीज प्रूफ कंटेनर में आप इन्हें लाइन करके स्टोर कर सकते हैं फॉर 3 to 6 months। और अगर आपको इन्हें अभी तुरंत एंजॉय करना है, फॉर दैट यू नीड टू गेट देम टू अ नाइस गोल्डन ब्राउन। अब क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा कि हमारे फ्राइज जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए कि नहीं हो गए? वेरी सिंपल, आप देख रहे हैं डालते ही इस पर कितनी ढेर सारी बबलिंग आ जाती है। तो जैसे ही वो बबलिंग सबसाइड हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसका मतलब ये अंदर तक क्रिस्प हो चुका है। क्रिस्पी फ्राइड फ्राइज डन। ऐसे ही और तल लिए जाएं। लेट्स गेट दिस आउट। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रंची हैं। क्रंची फ्रॉम द आउटसाइड एंड सॉफ्ट एंड गुई इनसाइड। अमेजिंग। तो अब इन अमेजिंग फ्राइज के बाद चीज पॉपर्स बना लेते हैं। एंड टू मेक माई मोज़रेला चीज पॉपर्स मेरे पास है यहाँ पर प्रिपेयर किया हुआ डो। इसी के साथ साथ ये मोज़रेला चीज जो ऑलरेडी ग्रेटेड है, ब्रेड क्रम्स और ये मैदे का घोल यानी कि फ्लावर स्लरी। अब ब्रेक द डो इनटू स्मॉल टेबल स्पून साइज्ड बॉल्स। इसे फ्लैटन कीजिए और फ्लैटन करके इसमें रखेंगे हम थोड़ा सा ग्रेट किया मोज़रेला चीज। इसे कवर कर देंगे, रोल इट अप अगेन। इसे डिप करेंगे अपनी स्लरी में और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके निकाल लेंगे। और इसे शेप कर लीजिए टू गिव यू द शेप ऑफ नगेट्स। तो जब तक मैं सारे के सारे अपने पोटैटो पॉपर्स या नगेट्स को रोल आउट करती हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो देखिए एक से एक बेहतरीन रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। और आपको याद है ना कि अगर मैं ये बेल आइकन दबाती हूँ तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। तो ये हमारे सारे चीज़ पॉपर्स रेडी हो गए, पोटैटो चीज़ पॉपर्स। अब इनको कम से कम 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए ताकि इनमें अच्छे से हवा लग जाए और ब्रेड क्रम्स जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना वो जो मैदा की स्लरी का उसे अब्जॉर्ब कर ले। और तब इन्हें मीडियम हॉट में हम फ्राई करके निकाल लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। तो देखिए जैसे इसको फ्रीज करने के लिए मुझे इस स्टेज पे, जब वो एकदम लाइट गोल्ड कलर के हैं, इस स्टेज पे निकालना पड़ेगा। इन्हें अच्छे से कूल डाउन हो जाने देना होगा और तब इन्हें मैं एक फ्रीजर प्रूफ कंटेनर में फ्रीज करके रख लूंगी। बट अभी आई एम गोइंग टू फ्राई देम टिल दे आर नाइस एंड गोल्डन। तो ये देखिए सारे पोटैटो चीज शॉट्स मैंने गोल्डन फ्राई करके निकाल लिए हैं।
अब आपको एक चीज़ शॉट तोड़ के दिखाती हूँ कि इसमें कितनी बढ़िया चीज़ आ गई। नाइस एंड क्रिस्प। तो जब तक मैं इसे एंजॉय करती हूँ, हम चलते हैं हमारी तीसरी रेसिपी की तरफ, जो है गार्लिक पोटैटो रिंग्स। उसके लिए इसी डो में ना मैं थोड़ा फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करूँगी, चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी और ऐड करूँगी फाइन चॉप किए हुए कोरिएंडर लीव्स। इसी के साथ सम मोर सॉल्ट और वंस अगेन इसे मैं नीट कर लूँगी ताकि ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएं। वंस अगेन अपने बोर्ड को अच्छे से डस्ट करके इसे रोल आउट कर लूँगी टू अ थिकनेस ऑफ 1/2 सेंटीमीटर। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ अ कुकी कटर, या आप चाहें तो एक कटोरी की मदद से पहले इसके हम सर्कल्स कट कर लेते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पे 2 कुकी कटर्स। एक की मदद से मैं एक आउटर सर्कल कट करूँगी, ये देखिए ऐसे। एंड नाउ with the help of my second cookie cutter, I will make a smaller circle like this, ताकि मेरे पास ऐसे rings ready हो जाएंगे। And to ensure that they stay round, मैं इन्हें अपने perforated ladle पे लेके पहले ऑयल में इंट्रोड्यूस करती हूँ और फिर धीरे से छोड़ देती हूँ। ऐसा करने से ये राउंड बनी रहेंगी। क्वाइट क्रिस्प, और इसी के साथ साथ गार्लिक का बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर भी। तो जब तक मैं अपने गार्लिक पोटैटो रिंग्स एंजॉय करती हूँ, तब तक आप अगली रेसिपी की तैयारी कर लीजिए, जो है पोटैटो स्माइलीज। अपने फाइनल प्रोडक्ट यानी कि पोटैटो स्माइलीज के लिए मैंने अपना बचा हुआ लास्ट पीस ऑफ डो ले लिया है और वंस अगेन अपने बोर्ड को अच्छे से डस्ट करके इसे मैं रोल आउट कर लूँगी। अब एक कुकी कटर की हेल्प से इसे सर्कल्स में कट कर लेते हैं। एक्सेस पोटैटो डो को हटा दीजिए, इसे हम फिर से रोल आउट करके वंस अगेन वी विल कट आउट सर्कल्स आउट ऑफ दिस। एंड नाउ टू गेट माई स्माइलीज रेडी। अब एक स्क्यूअर की हेल्प से आप इसमें ऐसे आईज बनाते जाइए। लुक एट दोस क्यूट लिटिल आईज। इसके बाद एक स्पून की सहायता से आप इसकी एक प्यारी सी स्माइल बना दीजिए। मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। देखिए कितने क्यूट से ये स्माइलीज हमारे रेडी हो गए। लुक एट दिस, है ना क्यूट। तो लीजिए भाई, हमारे चारों पोटैटो स्टार्टर्स विद द सेम डो रेडी, डन। और अब आखिर में इन सारे स्टार्टर्स के साथ सर्व करने के लिए एक बेहतरीन सी चीज डिप, क्विक एंड इजी, जल्दी से नोट कर लीजिए। अपनी चीज डिप बनाने के लिए पैन में मैं ले रही हूं 2 टेबलस्पून ऑयल। इस ऑयल में ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून मैदा भी। इसे अच्छे से स्टर कर लीजिए कि मैदा हल्का सा कुक हो जाए। एंड टू दिस आई एम गोइंग टू ऐड 1 कप ऑफ मिल्क। मिल्क ऐड करके इसे फिर से स्टर कर लेंगे। कीप स्टरिंग टिल इट स्टार्ट्स कमिंग टुगेदर। यू विल नोटिस दिस विल स्टार्ट थिकनिंग अप। आपकी सॉस गाढ़ी होने लग जाएगी और जब ये गाढ़ी हो जाएगी ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और पेपर टू टेस्ट। ये देखिए सॉस अब हमारी थिक हो चुकी है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 4 चीज स्लाइसेस, द सेम चीज स्लाइसेस जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं फॉर आवर सैंडविचेस। मिक्स दीज एंड कुक जब तक ये चीज स्लाइसेस भी मेल्ट नहीं हो जाती। वंस द चीज हैज मेल्टेड, गैस को कर देते हैं बंद। और अब इसी सॉस को मैं 2 जगह निकाल लूंगी। एक तो हो गई मेरी प्लेन चीज डिप रेडी और दूसरी होगी एक टमेटो बेस्ड चीज डिप, जिसके लिए मुझे और कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ थोड़ा सा टमेटो केचप मिला लेना है। तो देखा, 2 डिप्स भी रेडी और पहले से ही 4 पोटैटो के स्टार्टर्स भी रेडी। अब बताइए और क्या चाहिए? जब चाहिए पार्टी मनाइए। लेकिन मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके फैमिली मेंबर्स को ये सारी की सारी रेसिपीज कैसी लगी।